مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप पर से तमाम मुश्किलात परेशानियों को दूर कर दे और अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी चलें आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर बैठी मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग आए हुए हैं बाहर। हम लोग का प्लान था कि हम लोग बाहर से जाकर कुछ खा पी लेते हैं और हस्बैंड का बहुत दिल कर रहा था कि वो जाके निहारी या फिर दलीम यहाँ से लें, और यहाँ की दलीम और निहारी हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद यही रीज़न है कि हम लोग फ़ास्ट फूड की तरफ जाते ही नहीं हैं, और हम लोग फिर जब बाहर आते हैं तो हम कहते हैं कुछ पाकिस्तानी ही फ़ूड खा लिया जाए। तो यहाँ से या हम लोग निहारी लेने आए थे या फिर दलीम लेने आए थे। निहारी हम लोग को मिली नहीं, दलीम मिल गई। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग दलीम ही ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो हम लोगों को यहाँ से निहारी मिल गई थी, दलीम नहीं मिली थी। और फिर हम लोग जब भी दलीम और निहारी लेते हैं, आप लोगों को पता है, हम लोग जाते हैं पार्क में और वहीं बैठकर गरम गरम नान होते हैं साथ में और साथ में दलीम होती है, वहीं बैठकर एंजॉय करते हैं। और कुछ लोग पूछते हैं कि दलीम क्या चीज़ है। तो दलीम पाकिस्तान में बेसिकली हलीम को कहा जाता है, और यहाँ पर भी, बल्कि पाकिस्तान में भी इसको दलीम ही बोला करें, क्योंकि हलीम जो है वो अल्लाह का नाम है। तो इस वजह से फिर हम लोग हलीम नहीं बोलते, दलीम बोलते हैं, और इसका असल नाम भी दलीम है। तो साथ में कोक है और साथ में हस्बैंड लस्सी लेकर आए थे, रायता था और नान थे, और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी। खा पी कर तो बंदा ऐसी हैवी हो जाता है, उसके बाद दिल ही नहीं करता। फिर हमने थोड़ी सी वॉक की और घर चले, और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का दिन है, मतलब आज सुबह का ये व्लॉग मैंने शूट किया था। तो घर में खाने को कुछ भी नहीं था सुबह सुबह। फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ये आलू की भुजिया बना लेती हूँ, जो कि बहुत ही फास्ट बनती है। और इसके अगर जल्दी से मैं आपको रेसिपी शेयर करूँ तो वो ये थी कि मैंने हल्का सा प्याज को ब्राउन कर दिया था, फिर उसमें 2 हरी मिर्चें डाल दी थी, फिर उसके अंदर ही मैंने डाल दिए थे आलू, और जैसे ही उनका कलर फ्राइज़ की तरह हो गया तो फिर जितने भी मसाले होते हैं, नमक मिर्च ये वो डाल के फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून लिया था, और इस तरह से हमारी आलू की भुजिया तैयार हो गई थी। और ये नाश्ते में बहुत ही यमी लगती है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आलू बड़े बड़े कट कर दिए जाएं तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है गलने में, लेकिन क्योंकि आलू की भुजिया बनानी है तो आलूओं को छोटा छोटा सा हम लोग कट करेंगे। और ये इसकी फिर फाइनल लुक है। इसमें मैंने फिर एंड पे थोड़ी सी अदरक डाल दी थी, और साथ में मैंने अपने लिए पराठा बनाया है, हस्बैंड के लिए रोटी बनाई है, लेकिन लच्छे में बनाया है क्योंकि उनको इस तरह की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है नाश्ते में। दरमियान में देसी घी लगा होता है, और साथ में चाय है, दही है और फ्रेंच टोस्ट। तो मतलब ब्रेकफास्ट में हम लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। कुछ हो ना हो, फ्रेंच टोस्ट लाजमी हस्बैंड को चाहिए होते हैं। तो यही रीज़न है कि फ्रेंच टोस्ट लाजमी बनाती हूँ। और फिर सालन जो होता है वो हम लोगों का चेंज हो जाता है। जो भी कुछ रात में मैंने बनाया होता है या तो वो हो जाता है, अगर रात में कुछ ना बनाया हो तो फिर मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में कुछ ना कुछ स्पेशल बना लेती हूँ। स्पेशल नहीं, मतलब नॉर्मल सा बना लेती हूँ। और उसके बाद तकरीबन मेरे काम फिनिश हो गए थे। मैंने पहला घर जो है वो साफ़ कर लिया है, और नीचे से फर्श वगैरह भी साफ़ कर लिया। बर्तन मेरे बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे धोने वाले। मैंने सोचा पहले इधर उधर की डस्टिंग कर लूँ, फिर बर्तन वॉश कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पे खड़े होके इतने ज़्यादा बर्तन पता नहीं कहाँ से जाते हैं। मुझे तो इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। 2 लोग होते हैं, साथ साथ में बर्तन वॉश करती रहती हूँ, लेकिन जब ब्रेकफास्ट के टाइम जो बर्तन इकट्ठे होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। शायद मॉर्निंग में टाइम कम होता है, इसी वजह से फिर जो बर्तन है वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पर भी मैंने टेबल पे एक वाइट कलर की शीट बिछा दी है, और उसके ऊपर मैंने अपने जो खमसत से चीज़ें लाई थी वो सेट कर दी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बर्तन वॉश हो गए हैं मेरे यहाँ पर। और सुबह मुझे सबसे ही ज़्यादा मुश्किल काम लगता है कि सुबह आपने सारे बर्तन वॉश करने हैं, क्योंकि रात को तो मैं साथ साथ ही करती जाती हूँ और ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से ब्रेकफास्ट जब बनाती हूँ तो सारे इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। इवन के सारे कैबिनेट से निकल के आके मेरे सिंक में मुझे लगता है खुद ब खुद चल के आ जाते हैं। और फिर सारे वॉश कर लिए, रख दिए हैं। जैसे ही ड्राई हो जाएंगे तो उनको वापस उनकी अपनी जगह पर रख दूँगी। और जो सारा कूड़ा है वो मैं यहाँ पे इस ट्रैश बैग में डाल के बाहर रख दूँगी धूप में।
ट्रैश बैग में डाल के मैं घर में भी रख सकती हूँ किसी कोने में, या दरवाजे स्टेयर्स पे भी रख सकती हूँ। लेकिन फिर क्या होता है कि जो किचन का सारा कूड़ा होता है वो थोड़ा गीला होता है और मैं नहीं चाहती कि उसकी स्मेल पूरे घर में आए, तो मैं क्या करती हूँ उसको धूप में रख देती हूँ, वहाँ पे वो खुश्क भी होता रहता है। तो हस्बैंड 1 या 2 दिन के बाद यहाँ से उठा के सीधा बाहर ले जाते हैं। और मैंने सोचा मैं आप लोगों को सेटिंग दिखा दूँ। मैंने रूम की सेटिंग फिर से चेंज कर दी है क्योंकि हस्बैंड को वो सेटिंग ज़रा अच्छी नहीं लग रही थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाली सेटिंग आप लोगों को कैसी लगी। पहले मेरा बेड जो था वो एलईडी के बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मुझे बेड जो है वो बेड नहीं मैट्रेस जो है वो मुझे इस साइड पे चाहिए, क्योंकि इस दीवार के ऊपर लगा हुआ है एसी, और एसी की जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं ना वो सीधी आती थी हम लोगों के ऊपर। तो हस्बैंड कहते हैं कि एसी में नहीं सोना, मुझे जो है बेड साइड पे कर दे। इस एसी की वजह से फिर हम लोगों ने जो बेड है वो बिल्कुल साइड पे कर दिया। तो आप लोग बताना कि ये सेटिंग कैसी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा और इसको चेंज किया जा सकता है। और वो जो टेबल है वो मैं राइट साइड पे रखने की सोच रही हूँ, और एलईडी को जो है अपने बेड के बिल्कुल सामने रखना चाह रही हूँ, क्योंकि अब एलईडी बिल्कुल साइड पे हो गई है और इसको पहले बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे ना। ये सोच कर कि ये तो बिल्कुल साइड पे हो गई है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको उठा के बेड के सामने ले जाते हैं, ताकि हम लोग भी इसको चला के देखा करें कि इसमें भाई क्या क्या चलता है। और उसके बाद हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, और ऑफिस से आते हुए लेकर आए थे पालक, और पालक बहुत ज़्यादा बनती है भाई। हस्बैंड हर बार जब भी उनको मैं कुछ बोलूँ ना कुछ सब्ज़ी लेकर आना, तो फिर वो क्या करते हैं पालक ही उठा कर ले आते हैं, और फिर से वो पालक लेकर आए। अभी तो मैंने ख़त्म की थी उसके पराठे बना बना कर। और साथ में लेकर आए थे पाकिस्तानी मैंगो, सिर्फ 2 ही लेकर आए थे, ज़्यादा नहीं लेकर आए थे। वो कह रहे थे चेक कर लो इनका टेस्ट कैसा है, तो उसके बाद ही मैं बाकी लेकर आऊँगा। और साथ में कुछ फ्रूट लेकर आए हैं, बनाना लेकर आए हैं, और ये खरबूजा या शरबूजा कह लें वो लेकर आए हैं, और साथ में तरबूज लेकर आए हैं सुबह के लिए। और इतना कुछ ख़ास नहीं मैं रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है आजकल। पैर जो हैं वो ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बहुत ही वीडियो शूट कर लिया करूँ, बस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ कि अब मेरी रूटीन क्या है। और अब तो बस पाकिस्तान ही चले जाना है, तकरीबन 15 दिन रह गए हैं। हाँ 15 दिन रह गए, ईद पे पता चलेगा कि जी पाकिस्तान में जा रही हूँ कि नहीं जा रही, क्योंकि अगर ईद पे ही हम लोगों ने मदीना जाना है और वहीं से फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह चली जाऊंगी। अगर मेरी फ़्लाइट गई नहीं तो फिर ट्राई करूंगी कि लास्ट में ही किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान चली जाऊं। और हस्बैंड का दिल कर रहा था कि वो जी अपनी मर्ज़ी का बनाए, ज़रदा मीठा जो ज़रदा होता है, ज़रदे वाले चावल, उनका बहुत दिल कर रहा था कि वो बनाएं। तो फिर मैंने कहा चलें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। साथ में हेल्प भी करवा रही थी, साथ में वीडियो भी शूट कर रही थी। और पानी के अंदर उन्होंने थोड़ा सा ज़रदा रंग डाल दिया है, उसमें इलायची डाल दी है, और फिर जो चावल उन्होंने भिगो के रखे हुए थे वो सारे इसके अंदर डाल दिए। जैसे ये बॉयल हो जाएंगे 70-80% जब बॉयल हो जाएंगे तो फिर हम लोग इसको निकाल लेंगे ठंडे पानी में। और साथ में मेवा है, गिरी है, और बादाम हैं जो उन्होंने कट करके रख दिए हैं, क्योंकि ये भी उन्होंने डालने थे। इनको इस तरह की चीज़ें जो ज़रदा चावल में ऐड हो जाएं तो फिर तो बहुत ही मज़ा आता है। और वो भी मेरे ख्याल में सेकंड टाइम बना रहे थे, उनको भी इतना अच्छा आइडिया नहीं था। हम लोग अम्मी से भी कॉल करके पूछ रहे थे कि भाई ज़रदा चावल कैसे बनते हैं। मैंने 2 दफ़ा ही बनाए थे पाकिस्तान में ईद पर, और फिर उसके बाद मैंने नहीं बनाया, मुझे भूल गए, तो फिर अब हम लोग दोबारा से बना रहे हैं। और 1 कप हम लोगों ने ज़रदा चावल लिए थे, वो चीनी जो हम लोगों ने डाली है वो फिर हाफ़ कप डाली, यानी कि अगर 1 कप आपने ज़रदा चावल लिए मतलब चावल लिए हैं तो हाफ़ कप आपने उसकी चीनी ले लेनी है। और यहाँ पर पानी के अंदर सारे जो मेवे वगैरह थे वो डाल दिए हैं, और फिर उसमें आधा कप चीनी डाल दी है। और ये जो है कोकोनट डाल रहे हैं हस्बैंड, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि चावलों में कोकोनट बहुत ज़्यादा हो, तो फिर उन्होंने काफ़ी डाल दिया। ये वैसे कंपलसरी नहीं होता। और अगर 1 कप चावल है तो फिर जो ऑयल होगा वो उसका चौथा हिस्सा होगा। तो इस तरह से कुछ हिसाब था। और मेरे हस्बैंड बना रहे थे, क्योंकि अम्मी ने कॉल की हुई थी, वो भी पूछ रहे थे कि कैसे कैसे मतलब बनाते हैं, तो फिर उस हिसाब से वो बनाई जा रहे थे। और जी चावलों को हम लोगों ने फिर ठंडे पानी से 1 दफ़ा निकाल लिया था। चावलों को फुल ठंडे पानी से निकालने के बाद हमने उसको खुश्क कर लिया था। इस तरह से बहुत ही यमी बनते हैं और खुश्क चावल बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो गीले गीले चावल, और इस तरह से तो माशाल्लाह यकीन मानो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त चावल बना लिए थे। और फिर हमने उसको लगा दिया दम पर।
तो हमारा मीठा वाला जर्दा भी रेडी हो गया। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा है। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का व्लॉग कैसा था। मैं इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन ट्राई करूँगी कि अपने हस्बैंड को भी लेकर आऊँ और कुछ अच्छा रिकॉर्ड करूँ। लेकिन तबीयत ऐसी हो जाती है कि फिर बंदा कहता है कि या तो काम कर लूँ या फिर रिकॉर्ड कर लूँ। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर काम करना ही जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिकॉर्ड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस जी यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बस इसी व्लॉग के साथ दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूँगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।